सिद्धू मूसेवाले का जो मर्डर किया गया है। पहले तो मैं एक बात बताने देता हूँ कि आज तक जो लोग थे, मैं इस विषय में कोई बोला नहीं हूँ, लेकिन जो पंजाब के सिंगर है ना, ये पंजाबियत को, पंजाबी कल्चर को विदेशों तक लेकर गए हैं। जो फिल्म स्टार, कभी शाहिद कपूर का इंटरव्यू सुनना, वो कहता मैं तो सिद्धू मूसेवाले को सुनता हूँ। जो फिल्म स्टार अंग्रेजी गाने सुनते थे, वो भी पंजाबी गाने सुनने लग गए। और ये लोग जो पंजाब को आगे लेके जा रहे हैं, इनसे क्या दुश्मनी किसी की, इनके ऊपर तो फूलों के हार डलने चाहिए थे। लेकिन अब मुद्दे की बात करते हैं। जो श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब ने बयान दिया था कि सभी हथियार रखो, माहौल खराब होने वाला है, सबने आलोचना की, मुझे भी कहीं ना कहीं बुरा लगा। लेकिन आज मैं बोलता हूं कि जत्थेदार साहब, आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन इसमें आप सिर्फ सिखों को मत बोलो, आप पंजाब के लोगों को बोलो, क्योंकि पूरा पंजाब आपका इज्जत सम्मान करता है। आप कभी ये मत सोचो कि भाई मैं सिख कम्युनिटी से हूं तो सिखों का जत्थेदार हूं, ठीक है। और दूसरी लोगों को अगर मैं कोई बोलूंगा तो आज तक का जो पुराना इतिहास है, वहां पर जो सिख जत्थेदार होते थे वो राजे महाराजाओं को हुक्म दिया करते थे, हुक्म बजाते नहीं थे। आपकी सिक्योरिटी वापस ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप तो जत्थेदार हो, आपसे तो दुनिया सिक्योरिटी मांगती है, आपकी रक्षा में, आपके संरक्षण में तो लोग जाते हैं। लेकिन अब बोलते हैं कि गैंगस्टर जो भी नाम लिए गए हैं, गैंगस्टर के लॉरेंस बिश्नोई और जो भी थे, मैं नाम नहीं लेता, पता मुझे ज्यादा इनके, इतने बड़े सिंगर को मारने के लिए फंडिंग कहां से है? फंडिंग तो दिए होंगे ना, 10 करोड़ 20 करोड़ कुछ तो दिया होगा कि चने पूड़ी खिला दिए उनको, जेल में बैठकर जो है ले लो, देसी घी के चने पूड़ी खा लो, बादाम वाली खीर खा लो और सिद्धू मूसेवाले को मार दो। ये सरकारों ने जो है अपने आप को छुपाने के लिए। मैं तुम लोगों को एक बात बोलता हूं, सबने वास्तव मूवी देखी है ना ऑलमोस्ट। वास्तव मूवी में क्या होता है कि रग्गू भाई को हटाने के बाद जो है दूसरा बंदा ले आते हैं, अनवर हटेला। तो मंत्री बोलता है कि ये तो हमारा काम है। जब हमारा काम निपट जाता है तो बंदा भी निपट जाता है और उसके बाद फिर दूसरा बंदा आ जाता है। क्या इन लोगों को, ये लोग जो बैठे हुए हैं जेलों में, ये नहीं चाहते बाहर आए? ये केस काहे के लिए लड़ रहे हैं कि बाहर आए? लेकिन ये अपने नाम के ऊपर केस पे केस बढ़ाई जा रहे हैं। क्या, कैसे, क्यों? सोचो। और सबसे बड़ी बात सोचने की ये है, जो सिमरन सिंह जी रहमान है, इनका सपोर्ट अपने दिल से लगे हुए भाई दीप सिद्धू वीर ने किया था। अगले दिन आप एक्सीडेंट बोलो, हमें तो हत्या ही लगी थी आज तक। उसके बाद सिद्धू मूसेवाले ने बोला था कि मैं इलेक्शन में सपोर्ट करूंगा, वो भी हत्या होगी। तो ये बात कहां पर जा रही है? और जो नौसिखियापन दिखाया है सरकार ने जब दिखा दिया कि भी किसी सबका सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ यार, मैं अभी घर से बाहर जाऊंगा, कोई तो अपना बताएगा कि विशाल नाथ अभी घर से बाहर जाकर भैया वो उस दुकान पे जा रहा है, भाई इस दुकान पर जा रहा है, इतने बजे उसका जाने का टाइम है, वहां पर निपटा जा रहा है, वहां पर घेर लो। कोई सी ने तो मुखबरी की है ना। इतना नेटवर्क तो स्ट्रांग नहीं था, इतने अंतर्यामी बाबे तो नहीं बैठे हुए जेल में बैठ के उन लोगों ने कोई सिद्धियां तो नहीं कर ली कि भाई दीप सिद्धू जो है सिद्धू मूसेवाला जो है वो इस टाइम पर जो है निकलेगा और तुम लोग चल जाना। ये अपनों ने ही सब कुछ किया है। बहुत दुख की बात है जो पंजाब का माहौल बन रहा है, बहुत दुख की बात है। इसमें तो सब सिक्योरिटियां जिनकी लेनी चाहिए थी उनकी लो, जिन्होंने फजूल के गनमैन रखे हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला और भी जो सेलिब्रिटी है जो पंजाबियत को विदेशों तक लेकर जाते हैं। मान साहब वो सेलिब्रिटी था, नेता नहीं था, समझ रहे हैं? उसने अपने बल पे अपनी कोठी, अपने हवेली बना रहा था, अपने दम पर अपने पैसों से बना रहा था, वो सरकारी घर में नहीं रह रहा था। अगर आप उसको अल्टीमेटम देते कि तुम्हारी सिक्योरिटी जो हट रही है, तुम अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम कर लो, तो सिक्योरिटी का भी अपना इंतजाम कर सकता था। लेकिन ये सब जो किया गया है बहुत गलत किया है। ये जो कमी है ना सिद्धू मूसेवाले की है, जैसे चमकीले की थी, दीप सिद्धू की है, ये कमियां कौन भरेगा, कैसे भरेगा? सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। और
अगर पंजाब में इतनी ही सुरक्षा है, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो पंजाब के मंत्री का को जो है और जो है ये सिक्योरिटी लेके क्यों चल रहे हैं? अपने घर के बाहर सिक्योरिटी क्यों लगाई है? अपने परिवारों को सिक्योरिटी क्यों दी है? इससे अच्छा तो हम योगी जी को बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो अपनी बहनों को किसी को सिक्योरिटी नहीं दी हुई है, क्योंकि सिक्योरिटी की जरूरत परिवार को नहीं है। ये एक प्रोटोकॉल हो सकता है, लेकिन ये प्रोटोकॉल ये भी है कि जो ये सिंगर हैं जिनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, शायद कभी इनसे कोई गाना गलत निकल जाए, भीड़ भी इनके पीछे पड़ सकती है, सब कुछ है, बाउंसर ये तभी रखे जाते हैं। तो जिस जो है सोच से आम आदमी पार्टी को जिताया था, सबको आज लग रहा है कि इससे अच्छा तो बादल ही थे। हमारे बच्चे वगैरह तो जो थे वो तो बचे हुए थे, कैप्टन साहब ही थे, ये सब हरकतें तो नहीं हो रही थी। बस भाई इस विषय में मैं क्या बोलूं, दुख है मन में। और दुख सबसे बड़ा ये है कि जो जिनके बाहर के लोग और लोग, यही लोग हमारी पंजाबियत को जिंदा रख रहे थे। और ये पंजाब वालों को ही ज्यादा है, इसने ये गाना गा दिया, शराब का गाना भी। और तुम लोग क्या है, पंजाब के जो सिंगर हैं इनके गाना देख के दारू पीते हो या नशे करते हो? तो सिंगर जब वो गाना गाता है तब करते हो या बचपन से करते हो? भाई इस बात का जवाब दे दो। और भी जो है इससे गंदी फिल्में जो बनती है, इतनी गंदी गंदी फिल्में बनती है, सारा कुछ है, वहां पर क्यों चुप हो जाते हो? उनको भी ना लगने दो ना पंजाब में। लेकिन वो बड़े लोग बैठे हैं। ये एक ऐसे 3 कमरे वाले घर से एक बच्चा उठा था जिसने इतना बड़ा मुकाम, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल जो किया, वो काबिले तारीफ है, हर कोई नहीं कर पाया। लेकिन उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बंदा ठीक था, वो दिल का साफ था, किसी से बुरा करने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था। छोटी मोटी तो इन सिंगरों के आपस में चली रहती है। तो अब सरकार बता दे, ये जो सिक्योरिटियां भी जो हटाई है, तो ये अगर इसको तुम लोग जनहित ना करते तो पता ना लगता। एक सेलिब्रिटी की तुम लोगों ने सिक्योरिटी हटा दी और पूरी दुनिया को बता दिया सिक्योरिटी उठा दी, मारो कुट्टो जो मर्जी करो, अब इनका कोई सिक्योरिटी नहीं है। यही सब किया ना, यही सब हुआ। बहुत गलत, सच बात है। अपनी सुरक्षा अब क्या करें? सरकार नहीं कर सकती है सुरक्षा और सिक्योरिटी हम रख नहीं सकते, तो क्या करें? आप लोगों की तो जान पहचान है ना गैंगस्टरों से, सबसे है ना, सबके हिट लिस्ट में नाम सीधे यार मेरा भी नाम कहीं ना कहीं तो हो गई, जितनी मैंने बकवास की है। सबके नाम हिट लिस्ट में दे दो यार, हम लोग खुद ही चल जाते हैं, ठीक है ना। जितने लोगों ने सिक्योरिटियां ली है ना, जिनको सिक्योरिटी की जरूरत है, मैंने तो नहीं ली, हालांकि मेरे ऊपर अभी भी जानलेवा हमला हुआ है धर्म के लिए। मैं सनातन धर्म की जो एक लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मैं सिख भाइयों को बोलूंगा मेरा साथ दो, ठीक है। विशाल नाथ सर्च करोगे यूट्यूब में तो मेरा आ जाएगा, चैनल आ जाएगा, घोरसूत्रा भाई विशाल नाथ, वहां पर थोड़ा आप लोगों को पता लग जाएगा। तो मैं तो चाहता आज भी सिक्योरिटी ले जा सकता था, एसएसपी ऑफिस गया था, लेकिन मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी वो भगवान गए। उस परमात्मा ने अगर जो सोच लिया कि आज विशाल नाथ कल की रोटी नहीं खाएगा, तो कल की रोटी नहीं खा सकता है। लेकिन उस परमात्मा ने सोचा हुआ है कि ये इतने साल तक खाएगा, तो फिर किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो मैं तो कोई सिक्योरिटी लूंगा नहीं। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि भाई जिनकी सिक्योरिटी वालों को सबकी हिट लिस्ट में डाल दो ना, एक ही बारी में टंटा खत्म करो। अभी है 6 महीने बाद किसी और को मरवाओगे, 7 महीने बाद कोई और मरेगा, साल बाद, तो एक ही बार रो लेंगे सारे, हम एक ही बार रो लेंगे। ये सरकार का जो है विरोध होना चाहिए, एक सरकार गिरनी चाहिए, ठीक है। इस सरकार के ऊपर जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है मुकदमा डलना चाहिए। और जितने मैंने जानता हूं, जितने लोग सिद्धू मूसेवाले को प्यार करते थे, पीछे नहीं हटेंगे। ये बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़े इंसान को, बहुत बड़े सेलिब्रिटी को, पंजाब के एक ऐसे ही शख्सियत को मिटाया गया है, जिसके बाद पंजाब में जो सरकार अब बैठी है ना, और आने वाली सरकारें हैं, वो जिंदगी में एक सबक सीखेगी, और हम सब पंजाब के लोग मिलके ये सबक सिखाएंगे, ठीक है। अभी तो जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो भाई मेरा साथ देना चाहते हैं, आओ। देवी देवताओं को गाली निकाली जा रही है, मेरे ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं,
मुझे मारने की धमकियां शरेआम आ रही है, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, समझ रहे हो? क्योंकि मैंने अपने सिख भाइयों से वादा किया था कि मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन सिक्योरिटी नहीं लूंगा। क्योंकि अगर मैंने सिक्योरिटी ले ली तो तुम लोग मुझे उस कैटेगरी में ला दोगे कि तू इस वजह से हमारे लिए बोलता था। तो मेरे लिए मरना मंजूर है, अपना आत्मसम्मान खोना मंजूर नहीं है। तो मैं मर जाऊंगा लेकिन सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने सिख भाइयों के लिए, ताकि मैं ये ना बोल सके कि ये बंदा सिक्योरिटियों के लिए बोलता था, पैसों के लिए बोलता था। ना मेरे पास किसी से मैं 1 रुपया लेता हूँ, कोई भी प्रूफ कर दे कि 1 रुपया भी लिया हो, जितनी सेवाएं अलग है, ना सिक्योरिटी। बस बहुत दुख की बात है। जय माता दी। इससे ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है, बोलूंगा तो जहर उगलूंगा कुछ। तो चलो साथ दो। यूट्यूब विशाल नाथ अघोर सूत्रा।